मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आत्म बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय को पूरा कर चुकी है। 5 अध्याय पूर्ण करके हम 6ठे अध्याय में प्रविष्ट हुए। 6ठे अध्याय के कल हमने 4 सूत्रों की चर्चा की थी, जहां आश्रव के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। काय वाक मनः कर्म योगः स आश्रवः। काया, वाणी और मन का जो व्यापार है, अर्थात मन वचन काया की जो एक्टिविटी है, प्रवृत्ति है, उसे योग कहते हैं। और योग आश्रव कहलाता है। उसके पूर्व के मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद और कषाय भी आश्रव है। यहां अंतिम आश्रव के रूप में योग को पहले सामने रखा। आगे की चीजें आगे विशेष बताई जाएगी। फिर आगे चलते हुए तीसरे और चौथे सूत्र में बताया गया कि जो आश्रव है, अर्थात आत्मा में कर्मों का आना, वो योग पर निर्धारित है। और योग 2 प्रकार के होते हैं, शुभ योग और अशुभ योग। अतः आश्रव के अंतर्गत आने वाले कर्म भी 2 रूपों में बंध को प्राप्त करेंगे। शुभ योग के निमित्त से जो कर्म आश्रव होगा वो पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ योग के निमित्त से जो कर्म आश्रव होगा वो पाप का आश्रव होगा। हमने पुण्य पाप के स्वरूप के संबंध में कल चर्चा की थी। कुछ बातें पुण्य और पाप से संबंधित और हम करना चाहेंगे, तो हम तीसरे चौथे सूत्र की चर्चा और आज आगे बढ़ाते हैं। कल भी कुछ चर्चा हमने इसकी की थी, कुछ बातें और इसके संदर्भ में आज हम करना चाहेंगे। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, आज हम इन 3 सूत्रों का परिचय करने का लक्ष्य लेकर के उपस्थित हैं। एक बार उच्चारण पूर्ण मंगल भावना के साथ, सबका मंगल हो, जगत का मंगल हो, मेरा मंगल हो। हमेशा इस भावना को भाते रहें और जो भी शुभ कार्य करें, जो भी अध्यात्म का कार्य करें, चाहे वो सामायिक हो, स्वाध्याय हो, स्तुति हो, आलोचना, तप, जप, जो भी करें, हमेशा सर्व मंगल की भावना को साथ में रखें।
सर्व मंगल हो, सर्व मंगल हो, सर्व मंगल हो। इसी भावना के साथ शुभः पुण्यस्य, शुभः पुण्यस्य, अशुभः पापस्य, अशुभः पापस्य, श कषाया कषाययोः सांप्रैकेर्या पथयो, स कषाया कषाययोः सांप्रैकेर्या पथयो। इन 3 सूत्रों की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तीसरे चौथे सूत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि पुण्य क्या है, कैसे पुण्य बंधता है और पुण्य से क्या लाभ होता है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, पुण्य और पाप रूप 2 प्रकार का आश्रव कहा गया है। शुभ वो है जो जीव की सद्वृत्तियां है, जीव की सद्वृत्तियां शुभ योग है और उनके निमित्त से पुण्य का बंध होता है, पुण्य का आश्रय होता है। जीव की जो असद वृत्तियां है वो अशुभ योग है और अशुभ योग के निमित्त से पाप का आश्रय होता है। अब हम पुण्य के भेदों की चर्चा हम करेंगे और इसके आगम आधार के साथ हम इसकी बात करना चाहेंगे कि पुण्य कितने प्रकार का कहा गया है और वो पुण्य कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुण्य के 9 प्रकार। ठाणांक सूत्र के 9वें ठाणे के अंतर्गत बताया गया है, नव विहे पुण्य पनत्ते तंजा, अन्न पुण्य, पाण पुण्य, वत्थ पुण्य, लेन पुण्य, शयन पुण्य, मण पुण्य, वय पुण्य, काय पुण्य, नमोकार पुण्य। तो ये 9 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। अर्थात अन्न के माध्यम से हम किसी को भोजन देकर के उसको साता पहुंचाते हैं, सामने वाले जीव के साता पहुंचे तब हमारा कार्य, हमारा योग शुभ योग होगा और वो पुण्य के लिए निमित्त कारण बनेगा। तो अन्न के माध्यम से पुण्य होता है। पान पुण्य, हम किसी को पानी के द्वारा, पीने योग्य पानी के द्वारा साता पहुंचाएं। वस्त्र पुण्य, हम किसी को वस्त्र आदि देकर के, ये सब परोपकार के भाव हैं। वस्त्र के निमित्त से हम किसी को साता पहुंचाएं। कोई सर्दी से परेशान हो रहा है, वस्त्र नहीं है किसी के पास और हमने वस्त्र, हमारा लक्ष्य सेवा का, हमारा लक्ष्य हमारे परिग्रह को कम करने का, हमारा भाव दूसरे जीव को साता पहुंचाने का, इसके सिवाय कोई भाव नहीं। वैसी स्थिति में वस्त्र के माध्यम से हम पुण्य का अर्जन करते हैं। उसी तरह से अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्त्र पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, स्थान आदि के माध्यम से अथवा सोने के लिए, बैठने के लिए, ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों के माध्यम से लयन पुण्य और शयन पुण्य। साथ ही मन, वचन और काया के माध्यम से, अर्थात मन के शुभ भाव रख करके किसी को साता पहुंचाएं, मीठी वाणी विनय पूर्वक बोल करके साता पहुंचाएं, काया के द्वारा सेवा करके साता पहुंचाएं, तब भी पुण्य उपार्जन होता है। और अंतिम है नमस्कार पुण्य। बड़ों को नमस्कार करते हैं,
गुणवानों को नमस्कार करते हैं तब भी उनको साता की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है, उससे भी पुण्य का उपार्जन। इनको दो रूपों में लेंगे हम। एक रूप है सामान्य, किसी भी आवश्यकतामंद, जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न पान आदि उपलब्ध करा करके, भोजन आदि उपलब्ध करा करके, स्थान उपलब्ध करा करके, ओढ़ने बिछाने के साधन उपलब्ध करा करके, या मन वचन काया से साता पहुंचा करके, नमस्कार करके, साता पहुंचा करके पुण्य उपार्जन होता है। ये एक रूप है। यह रूप अनुकंपा के अंतर्गत है। दूसरा रूप निर्ग्रंथ मुनि, संत साध्वी, सुपात्र, सुपात्र के लिए आहार आदि बहरा करके, भोजन पानी आदि की योगवाई से निर्दोष आहार आदि बहरा करके, वस्त्र दान दे करके, स्थान का दान दे करके, ओढ़ने बिछाने के साधन का निर्दोष रूप में बहरा करके, निर्दोष स्थान उपलब्ध करा करके, और मन से अहोभाव रूप में, वचन से उनके गुणगान करके, काया से उनकी सेवा में रहकर उनके संयम में सहयोगी बनने से, और वंदन नमस्कार करके कर्म निर्जरा भी होगी और साथ ही साथ पुण्य का उपार्जन होगा। जैसे भावों के अनुसार कर्म निर्जरा होती है, उसी के साथ जहां निर्जरा होती है वहां पुण्य भी होता है। अतः ठाणांग सूत्र के अंतर्गत इन 9 पुण्यों की चर्चा हुई। साथ ही संस्कृत टीका में भी बताया गया है, अन्नम पाणम च वस्त्रम च आलयः शयनाशनम शुश्रूषा वंदनम तुष्टि पुण्यम नवविधम स्मृतम। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत इसी पाठ की ये संस्कृत टीका रूप श्लोक में कहा गया है, अन्नम पाणम च वस्त्रम च, वही बात है, अर्थ वो का वही है, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से। आलय, आलय कहते हैं मकान को, स्थान को, और शयनाशनम, शयन यानी सोना, आसन यानी बैठना, सोने बैठने के लिए जिन साधनों की, उपकरणों की आवश्यकता होती है, इन सब के निमित्त से पुण्योपार्जन होता है। साथ ही का शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द का सामान्य अर्थ है सेवा। सेवा मन से, सेवा वचन से, सेवा काया से। मन वचन और काया तीनों योगों से, तीनों योगों को सेवा में लगा करके, और फिर वंदनम, नमस्कार। तुष्टि ही सबसे बड़ी बात है, संतुष्टि। जहां संतुष्टि होगी, हमें बहराते हुए या किसी जरूरतमंद को दान देते हुए अहोभाव होगा, संतुष्टि की भावना होगी, और प्राप्त करने वाला भी, आदाता ग्रहण करने वाला, वो भी संतोष भाव से ग्रहण करे, वो संतुष्ट हो जाए। मतलब दूसरों को संतुष्ट करने से, दूसरों के मन को शांत बनाने से, शरीर को सातामय बनाने से, तुष्टि शब्द के अनेक रूपों से इसके हम भाव को समझ सकते हैं। संतुष्ट करना, शांत बनाना, साता प्रकट कराना।
जब साता प्रकट होती है, साता से पुण्य का उपार्जन होता है। इसलिए कहा सुसुसा वंदनम तुष्टि ही पुण्यम नवविधम स्मृतम। नवविध, 9 प्रकार का पुण्यम यानी पुण्य, स्मृतम यानी बताया गया है, कहा गया है, स्मृतियों में वर्णित किया गया है, शास्त्रों में वर्णित किया गया। इस तरह से एक चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, प्रतीक रूप है चित्र, जिसमें भोजन, पानी, वस्त्र, पाट पाटला यानी कि सोने और बिछाने के साधन, ओढ़ने के साधन, स्थान, मन, वचन और काया से सेवा और गुणवानों को नमस्कार। प्रतीक के रूप में इस चित्र के माध्यम से भी हम इसको जान सकते हैं कि ये 9 प्रकार का पुण्य होता है। इस 9 पुण्य से, पुण्य के उपार्जन से, पुण्य का जो फल होता है, जैसे कि कल चर्चा हुई थी, पाप का फल कड़वा होता है। तम से होई कड़ुयम फलम। जब पाप कर्म का बंधन होता है, बंधई पावयम कम्मम तम से हुई कड़ुयम। जब पाप का बंधन होता है तो उसका फल कड़वा होता है, कटु होता है। ठीक उसी के विपरीत जब पुण्य का उपार्जन होता है, पुण्य का बंध होता है, पुण्य का फल मीठा होता है। एक कविता के माध्यम से बताया गया है, सुखदायक पुण्य संबल। अर्थात पुण्य एक ऐसा संबल है, आधार है जीव के लिए कि पुण्य के निमित्त से जीव अपने जीवन को सुखी बना सकता है। बंधुओं, प्रत्येक जीव का लक्ष्य सुख है, और सुख 2 प्रकार का, लौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख। जब जीव साधना में होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में लीन होता है, तो संसार में रहते हुए भी, हजार दुखों के बीच में रहते हुए भी उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती, आत्मिक सुख की अनुभूति होती। हम देख सकते हैं कई ऋषि मुनि, संत, महात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवन, साध्वी जी भगवन, कई बार उनके शरीर में बहुत वेदना होती है, पूर्व जन्म का या पिछले किसी भी जन्म का निकाचित गाढ़ बंधा हुआ असाता वेदनीय हो, उदय में आता है। शरीर में बहुत वेदना होती है, तीव्र वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है, असह्य वेदना होती है। फिर भी जो अपनी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में लीन रहते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की गहराई तक पहुंच करके साधना करते हैं, वे भयंकर वेदना के क्षणों में भी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करते हैं। ये विरले महापुरुषों का जीवन होता है, जन सामान्य के लिए कठिन। मोक्ष पहुंचने पर तो सुखानुभूति है ही, अनंत सुख है ही, लेकिन संसार में रहते हुए भी साधना करने वाले साधक, उच्च साधक, उच्च महापुरुष किसी भी क्षेत्र में, किसी भी द्रव्य काल क्षेत्र भाव के अंतर में वे आध्यात्मिक सुखानुभूति कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं और रहते हैं। लेकिन सामान्य मानव, सामान्य ग्रस्त, वो अनुकूलताओं में तो सुखानुभूति कर सकता है, व्यवहार सुख, संसार सुख, सुखी रह सकता है, शांत रह सकता है,
लेकिन जब बहुत प्रतिकूलताएं होती है तो उसके लिए सुखी रह पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि साधना नहीं है। तो वैसी स्थिति में वो चाहता है कि अगर मेरे पुण्योदय होते, मैंने पूर्व जन्मों में पाप नहीं किया होता, तो आज दुखी नहीं होता। ठीक वैसे ही आज अगर पाप करूंगा तो आने वाले समय में फिर दुखी होऊंगा। आज दुखी हूं, फिर पाप कर्म उपार्जित करूंगा, पाप के कार्य करूंगा, फिर आगे दुखी बनूंगा। अगर आज पाप के कार्य ना करूं, पुण्य वाले कार्य में लगा रहूं, जब जीव मोक्ष पहुंचता है तो पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं हुई, जब तक संसार परिभ्रमण है, जितने काल तक संसार में रहना है रहना है। अब दो प्रकार के जीव हैं, भगवान ने विपाक सूत्र के अंदर कर सुख विपाक और दुख विपाक दोनों प्रकार के विपाक बताए। दुख विपाक वाली आत्माएं भी आगे चल करके मोक्ष तो जाएगी, लेकिन बीच के काल में, संसार के काल में वो अनंत दुखों को झेलेगी और बाद में मोक्ष जाएगी। और सुख विपाक में जिन आत्माओं का वर्णन हुआ है, कुछ आत्माएं मोक्ष पधार गई और कुछ आत्माएं देवलोकों में है। भव बाकी है अभी भी उनके, पर वे अपना संसार काल, भव भ्रमण जो है, किसी के 5 भव होंगे, 15 भव होंगे, जितने भी, वे सुखे सुखे करेंगे। इसलिए पुण्य संबल है, पुण्य आलंबन है सुख का। और इसी को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है श्री आशीष मुनि जी मार साहब ने इस कविता को एक बार प्रस्तुत किया था। हमारे पास अभी टाइम है, अभी हमारे हाथ में है कि हम आगे के लिए सुखी बनना चाहते हैं तो सुखी बनने का फाउंडेशन आज डाल सकते हैं, सुखी बनने का संबल आलंबन आज तैयार कर सकते हैं। इसी भावों पर आधारित ये कविता। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में, जहां कहीं जाओगे वहां सुख पाओगे। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में, जहां कहीं जाओगे वहां सुख पाओगे। ये तो निश्चित है कि अपना यह जो भव है, वर्तमान का जो भव है, ये चरम भव तो है नहीं, हम 5वें आरे में है। इसलिए इस भव का आयु पूरा करने के बाद तो हम किसी न किसी भव में जाएंगे, और सामने 4 ही स्थान है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव। इन चारों में से किसी एक गति में, एक स्थान पे तो हमें इस आयु को पूरा करने के बाद, इस भव के बाद जाना ही होगा। मुक्त तो है नहीं अभी, मुक्त तो हम इस भाव से हो नहीं पाएंगे। तो जहां जाएं वहां सुखी रह सके, इसके लिए पुण्य का उपाय, वही 9 भेद पुण्य के इस कविता के माध्यम से बताए। भूखा प्यासा द्वार पे आकर करे पुकार, जो उसे खिलाओगे वहां सुख पाओगे। थके हुए को स्थान दो, सैया का सम्मान दो, वस्त्र पहनाओगे वहां सुख पाओगे। मन शुभ वाणी दीन कर, तन सेवा में लीन कर, शीश झुकाओगे वहां सुख पाओगे। मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के, पाल हर्षाओगे वहां सुख पाओगे।
अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में, जहां कहीं जाओगे वहां सुख पाओगे। मूल वचन महावीर के। हाँ, अर्थात ये जो कविता बनी है ये भगवान महावीर के मूल वचनों पर आधारित है। अभी हमने ठाणांग सूत्र के माध्यम से मूल पाठ को पढ़ा था। मूल पाठ में 9 पुण्य के नाम दिए, वही यहां दिया है। भूखा प्यासा है तो आसनम पाणम की व्यवस्था, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र पुण्य, स्थान शैया वस्त्र, मन शुभ और वाणी विनय पूर्वक मीठी, और तन को सेवा में लीन करके शीश झुकाओगे। इन 9 प्रकार से सेवा भाव, सहयोग भाव, परोपकार भाव, अंतर में दूसरों के साता पहुंचाने के परिणाम, मूल वचन महावीर के। यह भगवान महावीर की मूल वाणी के वचन है, अंग सूत्र ठाणांग सूत्र के वचन, सागर वर गंभीर के। और महावीर कैसे हैं? तीर्थंकर, सागर वर गंभीर, समुद्र के समान, समुद्रों से भी ज्यादा गंभीर। ये तो प्रभु का विशेषण है, हमारे लिए निर्देश है। पाल हर्षाओगे, इन वचनों का पालन करके, प्रभु के वचनों का पालन करके हर्षित होना, संतुष्ट होना, वहां सुख पाओगे। जहां कहीं भी जाओगे वहां सुख पाओगे। 2 बातें ध्यान रखिएगा, हर्ष और संतुष्टि। आगम में जहां भी हम देखते हैं, कोई भी साधक या सामान्य पुरुष जब प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, वाणी सुनते हैं, वाणी सुनकर के 2 शब्द आते हैं, हट्ठ तुट्ठ। हर्षित हुए, संतुष्ट हुए, हट्ठ तुट्ठ। चाहे हम आनंद श्रावक का वर्णन पढ़ लें, चाहे अंतगढ़ में अनेक आत्माओं का वर्णन पढ़ लें, बार बार ये 2 शब्द आते हैं, हट्ठ तुट्ठ। भगवान की वाणी सुनी, हर्षित हुए, संतुष्ट हो गए। पहली बात, शुभ कार्य करके, धर्म कार्य करके हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, अंतर की आह्लाद भाव जागृत होनी चाहिए, प्रशम रस का विकास होना चाहिए, हर्ष भाव और संतुष्टि। जो मिला, जितना मिला, जैसा भी मिला, संतुष्ट हो जाए। व्यवहार जगत की वस्तुओं में जो भी मिला, जैसा भी मिला, संतुष्ट हो जाए। और अध्यात्म के जगत में प्रभु की वाणी मिल गई, संतुष्ट हो जाए। चाहे वो आनंद श्रावक है, चाहे गौतमादिक 18 भाइयों का वर्णन है, 90 आत्माओं का वर्णन है, हट्ट तुट्ट ही है, हृदय से वो हर्षित हो गए, संतुष्ट हो गए। जो संतुष्ट हो जाता है उसे मंजिल मिल जाती है। ध्यान देना, संतुष्ट व्यक्ति को मंजिल की प्राप्ति होती है, और जो संतुष्ट नहीं है वो अभी ढूंढता ही रहता है, और ढूंढने के लिए भटकता ही रहता है। प्रभु की वाणी मिल गई, जिनवाणी मिल गई, उससे ज्यादा और क्या चाहिए संतुष्ट होने के लिए। इसलिए कहा तुष्टि ही, संस्कृत के टीका में शब्द आया तुष्टि ही, और यहां कहते हैं हर्षाओगे। हर्षित हो जाए, संतुष्ट हो जाए। और जब हर्षित हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और मंजिल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा पुण्य का संबल सुखदायक है। जैसे पुण्य का संबल सुखदायक है, पाप इससे बिल्कुल विपरीत है।
तीसरे सूत्र में पुण्य की चर्चा और चौथे सूत्र में पाप की चर्चा। पाप कितने प्रकार के, पाप का क्या स्वरूप है, तो कहा कि पाप 18 प्रकार के। बंधुओं, भगवती सूत्र के अंदर प्रभु महावीर से गौतम स्वामी ने एक परीक्षा की कि भगवान, जीव भारी कैसे बनता है, भारी किससे बनता है। हाँ, भारी का मतलब यहां वजन से नहीं है, कर्मों के भार से। कर्मों के भार से जीव भारी कैसे बनता है और जीव हल्का कैसे बनता है। तब भगवती सूत्र के अंतर्गत 9वें शतक के पहले उद्देश्य के पहले ही सूत्र में यह चर्चा हुई है। और भगवान ने फरमाया, गोयमा पाणातिपातेनम मुसावादेनम अदिन्नादानेनम मेहुनम परिगहम कोह मान माया लोभ पेज दोष कलह अबखान पेशुन्न रति अरति पर परिवाय माया मोसावादेनम मिच्छा दंसन सल्लेनम एवं खलु गोयमा जीवा गुरुयत्तम हवम आगच्छन्ति। अर्थात इसमें 18 पाप के नाम दे दिए। हम प्रतिक्रमण में भी 18 पाप का पाठ बोलते हैं। 25 बोल में भी 9 तत्व में इन 18 पापों की चर्चा हुई है। तो भगवान ने भगवती सूत्र के अंतर्गत ये भाव फरमाए हैं कि जीव इन 18 प्रकार के कार्यों से, कर्मों के द्वारा भारी बनता है। अर्थात प्राणातिपात, मृषावाद, अधत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पेज यानी राग, दोष यानी द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, रति अरति, पर परिवाद, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन संकेत। इनके माध्यम से जीव भारी हो जाते। गुरुयत्तम हवम आगच्छति। जीव में गुरुता, गुरुता का मतलब वैसे गुरु शब्द का अर्थ बड़ा होना भी होता है, पर यहां भार से अर्थ है। गुरु शब्द का अर्थ बड़ा भी है, गुरु शब्द का अर्थ भार भी है। इस संदर्भ में गुरुयत्तम, गुरुत्व को प्राप्त होता है, मतलब भार को प्राप्त होता है, कर्म उसके भारी हो जाते हैं, जीव भारी कर्मा बन जाता है। तो इन 18 पापों से बचने की बात। अगला प्रश्न पूछा था कि जीव लघु किससे बनता है, तो भगवान ने फरमाया कि इन 18 पापों के त्याग करने से, इन 18 पापों की विरति से जीवात्मा कर्मों से लघु बनता है। 18 प्रकार के पाप बताए। जीव हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, झूठा दोष, दोषारोपण झूठा, पैशून्य, चुगली, पर परिवार, दूसरों की निंदा, माया मृषावाद, झूठ भी बोलना और साथ में कपट रख करके झूठ बोलना, कपट सहित झूठ, और मिथ्या दर्शन संकेत, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की आस्था, आत्म परिणाम से विपरीत आस्था, सही को सही नहीं मानना, मिथ्या दर्शन। इन 18 प्रकार के कारणों से जीव भारी बनता है। पर जीव मालूम है कि 18 प्रकार के कारणों से भारी बनता है, तो फिर पाप क्यों किया जाए, क्यों करे पाप, पाप करने का कारण क्या है। आचारांग सूत्र के अंदर बहुत अच्छा स्वरूप समझाया। 18 पाप के चित्र भी दिए हैं प्रतीक के लिए, हम इनको देख सकते हैं। विशेष करके छोटे बच्चों को अगर कभी पढ़ाना हो, समझाना हो, तो ये प्रतीक चित्र हमारे लिए काम आ सकते हैं। प्रतीक के रूप में इन 18 चीजों को यहां बताया गया।
अब प्रश्न खड़ा हुआ कि मालूम है ये दुखदायक है, मालूम है ये जीव को भारी कर्मा बनाते हैं, और जो चीज भारी होती है ना वो डूब जाती है, भारी चीज डूब जाती है, हल्की चीज ऊपर उठती है, भारी चीज नीचे डूबती है। फिर भी जीव पाप क्यों करता है? आचारांग सूत्र के अंतर्गत, आचारांग का पहला सुतिस्कंद, पहला अध्ययन, पहला उद्देश्य, 11वां सूत्र। इस सूत्र में मूलभूत कारण बताए कि जीव जानते हुए भी कि ये चीज हमारे लिए अशुभ है, कर्मों से भारी करने वाली है, आत्मा का पतन कराने वाली है, फिर भी पाप प्रवृत्ति या पाप का आचरण क्यों करता है? हिंसा भी पाप के आचरण के पीछे कारण क्या है? तो भगवान ने बताया कि विभिन्न अपेक्षाओं से जीव पाप करता है। उन अपेक्षाओं को 8 वर्गों में, 8 प्रकारों में बांट करके बताया। इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदन मानन पूयणाये जाई मरण मोयणाये दुख पड़िघाय हेउम। ये 8 शब्द दिए। जीवियस्स, अपने जीवन को चलाने के लिए। हर जीव जीना चाहता है, मृत्यु कोई नहीं चाहता। जीवन को टिकाए रखने के लिए, जीवन के लिए बहुत अपेक्षाओं से जीव पाप करता है। दूसरा दिया परिवंदन, यश प्रशंसा के लिए भी बहुत सारे पाप किए जाते हैं। मानन, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए। पूयणाए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, मतलब अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। यश, प्रशंसा, मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सारे मान कषाय के ही भांगे। कहीं कहीं इन सब को एक भी गिन लिया गया। परिवंदन मानन पूयणाए, तीनों को मिलाकर के एक, क्योंकि तीनों ही मान कषाय के अंतर्गत है, इसलिए कहीं कहीं तीनों को एक रूप मान लिया। किसी अपेक्षा से तीनों को अलग अलग रख दिया। यश प्रशंसा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, कई प्रकार के आरंभ समारंभ करता है। मान सम्मान के लिए कई प्रकार के आरंभ समारंभ, पूजा प्रतिष्ठा के लिए करता है। फिर बताया जन्मोत्सव के लिए, खुद का जन्मदिन हो, परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो, जन्मोत्सव मनाने के लिए कई प्रकार के आरंभ समारंभ करता है। और ये सारी चीजें हमको अच्छी लगती है। सबसे बड़ी बात है, करता है, एक तो मजबूरी है, करता है, करना पड़ता है। लेकिन बंधुओं, हम जानते हैं, अपने अनुभव हमको पता है कि ये सारे कार्य करने हमको अच्छे लगते हैं। मृत्यु प्रसंगों के लिए, किसी की मृत्यु होती है घर में, परिवार में, उन मृत्यु प्रसंगों पर भी कई प्रकार के आरंभ समारंभ किए जाते हैं। इनके पीछे भी कहीं न कहीं मान पोषण का भांगा लगा हुआ है। जन्मोत्सव मना करके आरंभ समारंभ करता है, अच्छा लगता है, मान पुष्ट होता है। मृत्यु प्रसंगों पर दुख है, माहौल दुख का है, पर फिर भी मृत्यु प्रसंगों पर भी मृत्यु भोज आदि किया जाता है। अब मृत्यु भोज में आरंभ समारंभ होगा, जीवों की विराधना होगी, 6 काय जीवों की विराधना होगी, और वहां भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने आप के मान को पोषित करता है। और कहीं कहीं कुछ मान्यताओं में मिथ्या धारणाएं भी है कि मृत्यु भोज करने से जो जीव मृत्यु प्राप्त होकर के गया है, उसका श्राद्ध मनाने से या उसका तर्पण करने से उस जीव को शांति मिलेगी। ऐसी भ्रमित धारणाएं भी संसार में बहुत है।
तो कहीं अपने मान के पोषण के लिए, कहीं अपने व्यवहार को दिखाने के लिए, कहीं भ्रमित धारणाओं के कारण व्यक्ति मृत्यु प्रसंगों पर भी विभिन्न प्रकार के आरंभ समारंभ छह काय के जीवों की हिंसा विराधना करता है। और तो और भगवान कहते हैं मोयनाए, मुक्ति के लिए। अब भाई भगवान ने तो मुक्ति के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यही बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करेगा। लेकिन कई मिथ्यामती मुक्ति या मोक्ष के निमित्त से भी अनेक प्रकार के पाप करते हैं। कोई धूनी तापता है, पंचांगनी तप करता है, अज्ञान तप करते हैं, कहीं पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए नदियों में स्नान आदि की व्यवस्थाएं हैं। ये सब वास्तव में जीव हिंसा के निमित्त हैं। मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर उसी से मुक्ति मिलती होती तो सारे लोग पवित्र जल में स्नान कर लेते, पर मुक्ति नहीं मिलती। एक प्रसंग आता है, सुना हुआ है कि महाभारत काल की घटना है। जब महाभारत का युद्ध हो चुका, कौरवों का साम्राज्य नष्ट हो गया, पांडव अपने राज्य के अधिकारी बन गए। एकदा पांडवों के मन में विचार आया कि बहुत सारे युद्ध लड़ने में कलह हुआ, कषाय हुआ, कितने मनुष्यों की हिंसा हुई, बहुत पाप हुआ है। इसलिए इस पाप को धोने के लिए पवित्र नदियों में, पवित्र जलाशयों में स्नान करके पाप से मुक्त हुआ जाए। उन्होंने विचार किया, विचार करके कार्यक्रम निर्धारित किया। फिर वो कृष्ण के पास गए, कृष्ण से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ जल स्नान के लिए चलिए। पवित्र जलाशयों पर जल स्नान करके पाप से मुक्त बनेंगे, क्योंकि हमने युद्ध लड़ा, आप भी युद्ध में साथ में थे, भले सारथी के रूप में थे पर साथ में थे, तो आपको भी कुछ तो पाप चढ़ा होगा। कृष्ण जानते हैं कि इससे पापों से मुक्ति नहीं होती। धर्म आराधना करने से मुक्ति होती है, प्रायश्चित करने से मुक्ति होती है, तप करने से मुक्ति होती है। पर देखा अभी ये मानेंगे नहीं, तो कृष्ण ने उनको कहा कि भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगा, तुम मेरा एक प्रतिनिधि लेकर के चले जाओ, मेरे प्रतिनिधि को स्नान करा दो। तो कृष्ण ने एक तुम्बा दिया उनको, तुम्बे का फल प्रॉक्सी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। वो चले गए लेकर के, जहां जहां भी वो स्वयं जलाशयों पर स्नान करते, उस तुम्बे को भी स्नान करना। काफी समय व्यतीत करके फिर वापिस आए। कृष्ण ने कहा था तुम्बे को सुरक्षित लेके जाना और वापिस लेकर के आना। उस तुम्बे को लेकर कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि यह फल इतने पवित्र जलाशयों में जल स्नान करके आया है, प्रसाद रूप हो गया है, इसलिए इसको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए। और सबसे पहले पांडवों को ही प्रसाद दिया गया। वो तुम्बा खारा था, बहुत कड़वा था। कृष्ण ने कड़वा तुम्बा ही देकर के भेजा। और जैसे ही उस कड़वे तुम्बे को प्रसाद के रूप में पांडवों को दिया गया और मुंह में जब रखा तो बहुत कड़वा और खारा था।
मुंह बिगड़ने लगा, मुंह का स्वाद बिगड़ने लगा। ऐसी स्थिति बनी कि उसको खा नहीं सकते, थूक दे। कृष्ण ने पूछा क्या हो रहा है? बोले बहुत कड़वा है, खाया नहीं जा रहा। कृष्ण ने कहा कि इतनी जल स्नान करने के बाद इसका खारापन नहीं मिटा क्या, या आपने इसको बराबर से जल स्नान नहीं करवाया? पांडवों ने कहा कि जल से धोने से या जल में स्नान करने से क्या कड़वा तुम्बा मीठा थोड़ी हो सकता है? कड़वा तुम्बा मीठा नहीं हो सकता, पांडवों ने कहा। तब कृष्ण ने पूछा कि अगर कड़वा तुम्बा मीठा नहीं हो सकता तो पाप कैसे धुल सकता है? आशय समझ गए होंगे। कहने का मतलब है मुक्ति के नाम से भी कई प्रकार की भ्रमणाएं चलती हैं। उसके लिए भी जीव छह काय के आरंभ समारंभ करता है। दुखों से बचने के लिए अमुक कार्य कर दो दुख दूर हो जाएगा, अमुक क्रिया कर लो दुख दूर हो जाएगा। पुराने जमाने में तो पशु बलि और नर बलि तक की स्थितियां होती थी। ये उस युग की बातें हैं जिस युग में नर बलि पशु बलि भी चलती थी। और क्यों चलती थी? अपने दुख को मिटाने के लिए। तब भगवान ने फरमाया कि इनसे दुख नहीं मिटता, इन चीजों से तो उल्टा पाप होता है। पर जीव इन सभी कार्यों के निमित्त से किसी न किसी रूप में, हर व्यक्ति सभी चीजों के लिए करे ये जरूरी नहीं, पर मोटे मोटे रूप से इन अनेक कारणों से इन 8 बातों को भगवान ने फरमाया अपेक्षा से, प्रतीक के रूप में। पर ऐसी अनेक क्रियाओं के निमित्त से, अनेक लक्ष्यों को लेकर के जीव भ्रमपूर्वक या आसक्ति के कारण 6 काय के जीवों का आरंभ समारंभ करता है। इसलिए कहा कि पाप प्रवृत्ति के पीछे ये 8 कारण। कहीं कहीं मुक्ति और दुखों को मेटने का एक ही सम्मिलित कर दिया, जन्म और मरण इनको एक कर दिया। संख्या के अंतर्गत विवेचना करने में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विवेचना मिल सकती है, पर मूल से ये विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के निमित्त जीव पाप क्रियाएं करता है। तो ये पाप की प्रवृत्ति के पीछे मुख्य 8 कारण बताए गए। फिर बताया कि पाप की प्रवृत्ति के तो ये कारण है, पर पाप निवृत्ति कैसे हो? पाप निवृत्ति की भी बात भगवान ने फरमाई। अगले सूत्र में हम देखते हैं, अगले चैप्टर के अंदर, कि जीव पाप से कैसे बचे। तो बताया जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सये, जयम भुंजंतो भाषंतो पाव कम्मम न बंदई। 10वें कालिक सूत्र, 4था अध्याय। महाव्रत और भिक्षु भिक्षुणी के बाद जो 29 गाथाएं हैं उनमें 8वीं गाथा है जयम चरे, यत्ना पूर्वक चलना। जयम चिट्ठे, यत्ना पूर्वक खड़े रहना। चलना हो तो यत्ना पूर्वक चलना, नहीं चलना हो तो ना चले। चलने के लिए भगवान प्रेरणा नहीं करते। चलना है तो यत्ना पूर्वक चलना, खड़े रहना है तो यत्ना पूर्वक खड़े रहें, बैठने की आवश्यकता है बैठे पर यत्ना पूर्वक बैठे, और शयन करना है तो यत्ना पूर्वक शयन। तब करते हैं तो अच्छी बात है, आड़ा आसन नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बैठते ही नहीं है खड़े खड़े ही साधना करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बैठना है तो यत्ना पूर्वक बैठे, और शयन करना है तो यत्ना पूर्वक। तप नहीं कर पा रहे हैं, आहार करना है तो करना है, लेकिन यत्ना पूर्वक आहार करना। मौन रखें तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा। लेकिन अगर बोलना जरूरी है, बोलने की आवश्यकता है, तो यत्ना पूर्वक बोले। अर्थात जितने भी कार्य हैं, चलना, खड़े रहना, बैठना, सोना, आहार करना, बोलना,
इन सभी कार्यों को आवश्यकता होने पर तप करना है तो इन कार्यों को जहां जहां जिसको छोड़ा जा सकता है उसको छोड़ा जा सकता है। मौन करना है तो बोलना छोड़ सकते हैं, तप करना है तो भोजन छोड़ सकते हैं, विशेष काया क्लेश आदि करना है तो सोना छोड़ सकते हैं, बैठना छोड़ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, और विहार आदि करना है तो चलना है, वरना स्थिर रह सकते हैं। पर यदि आवश्यक नहीं है तब तो कुछ क्रिया करना ही है। पर अगर जीवन में जो आवश्यक क्रियाएं करनी जरूरी है तो दो बातें ध्यान रखें। पहली बात, हम प्रत्येक क्रिया को यत्नापूर्वक करें, और दूसरी बात, प्रत्येक क्रिया को शांतिपूर्वक करें। यत्ना का मतलब है द्रव्य से किसी भी जीव की विराधना ना हो, किसी भी जीव का प्राणघात ना हो, प्रमाद ना हो हमारे में, अप्रमत्त होकर के करें, यत्ना पूर्वक करें। चलना फिरना, बैठना, देख करके बैठें, देख करके चलें, देख करके उठें, स्व को भी कष्ट नहीं होगा और दूसरे जीव की भी घात नहीं होगी, यत्ना पूर्वक। और मन के परिणाम से शांतिपूर्वक, मतलब आकुलता व्याकुलता ना हो, क्योंकि आकुलता व्याकुलता होती है तो यत्ना पूरी नहीं पल पाती। जहां मुनियों के आहार आदि का वर्णन आता है, गोचरी चर्या का वर्णन आता है, वहां बताया गया कि गोचरी आदि के लिए, विहार आदि के लिए जब मुनि गमन करता है, चलता है, तो वहां कहा कि आकुल व्याकुल ना हो, उद्विग्न ना हो, उत्तेजित ना हो, शांतिपूर्वक एक एक कदम यत्ना पूर्वक रखता हुआ शांतिपूर्वक जाए, शांतिपूर्वक वापिस आए। आहार करने बैठे, शांतिपूर्वक करें। किसी से बात करना जरूरी है तो शांतिपूर्वक करें, और सोना जरूरी है तो यत्नापूर्वक पलेवना करके, प्रमार्जना करके शांतिपूर्वक सो जाए। अगर विशेष साधना करना चाहे तो ध्यानस्थ रहें, खड़े रहें, खड़े खड़े रहें, आड़ा आसन का त्याग करते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि। पर हर सामान्य व्यक्ति हमेशा त्याग नहीं कर पाता, तो आवश्यक क्रियाएं करनी होती है। आवश्यक कार्य यत्नापूर्वक करें, शांतिपूर्वक करें, और अनावश्यक कार्यों से हमेशा दूर रहें, अर्थात आवश्यक ना हो तो उन कार्यों को छोड़ दें, तो पाप क्रिया से निवृत्ति होती है। और भगवान फरमाते हैं कि पाप की क्रिया करने से तो जीव भारी होता है, और पाप की क्रिया से निवृत्त होने पर जीव हल्का हो जाता है। तो हमें हल्का होना है, हमें भारी नहीं होना, हमें मधुर फल पाना है, कटु फल नहीं पाना। तब कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सये, जयम भुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम ना बंधई। पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। अब पाप कर्म का बंधन नहीं होगा अर्थात कटु फल की हमें जरूरत नहीं रहेगी, कटु फल हमारे लिए नहीं आएंगे। और जहां पाप कर्म का बंध नहीं होता है वहां पुण्य कर्म का उपार्जन होता रहता है, क्योंकि यत्नापूर्वक कार्य करने से संसार के जीवों को साता पहुंचती है, और जब जीवों को साता पहुंचती है तो साता से साता वेदनीय का बंध होता है। आगे आएगा अलग अलग कर्म के बंध के कारणों में, तब विशेष चर्चा होगी। तो इस तरह से जीव दूसरों को असाता न पहुंचाता हुआ, साता पहुंचाता हुआ, यत्नापूर्वक शांतिपूर्वक अपने कार्यों को करता हुआ पाप क्रिया से निवृत्त हो सकता है। इस तरह से तीसरे और चौथे सूत्र की विशेष चर्चा यहाँ आवश्यकता थी। शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य, शुभ योगों से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योगों से पाप का आश्रय होता है। हम आश्रव मात्र से बचें, अयोग दशा को प्राप्त करें, ये लक्ष्य है। लेकिन जब तक अयोग दशा प्राप्त नहीं हुई वहां तक अशुभ योग से बचें। अशुभ योग से बचें मतलब पाप से बचें। शुभ योग किसी अपेक्षा से
सामायिक आदि क्रियाएं भी शुभ योग होती है, वो संवर होता है। और पुण्य आदि जो परोपकार आदि है वो शुभ योग पुण्य होता है। शुभ योग से पुण्य भी होता है, शुभ योग से अपेक्षाकृत संवर भी होता है। आगे उसकी और विशेष चर्चा होगी। अगला सूत्र मात्र उच्चारण करके हम आज इसको यहीं पर क्लास को विराम देंगे। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिक एरिया पथयोः। स कषाय अकषाययोः सांप्रदायिक एरिया पथयोः। जो आश्रव होता है वो मूल रूप से दो प्रकार का आश्रव होता है, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक एरियापथ आश्रव। जहां जीव कषायों से जुड़ा हुआ है वहां सांप्रदायिक आश्रव होता है, और जहां पे जीव कषायों से मुक्त है वहां एरियापथिक आश्रय होता है। इस सूत्र की विशेष चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज लक्ष्य तो था लेकिन समय पूरा होने आ रहा है। समय का अतिक्रमण न करते हुए मैं पुनः आप सभी का आभार मानता हुआ श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरे बोलने में कोई अवहेलना हुई हो, कोई स्खलना हुई हो, और कहीं पर भी भगवान की वाणी के, भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो मैं आप सभी की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, संघ की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।